जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, इसका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है और अमूमन ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आ जाता है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि लॉन्ग क्वेश्चन हमने जो है पॉइंट्स में लिखना है और कैसे लिखना है ये मैंने आपको आज बताना है। और इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या राज पोशीदा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या कहते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस की जगह एक और लफ्ज होता है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे जो है आज हमारा लेक्चर होगा। तो लिहाजा हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की कि आखिर ये जो बायोडाइवर्सिटी, ये फैलाव है, वैरायटी विद इन स्पीशीज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमें आखिर में स्टूडेंट को बुला के यहाँ थोड़े बहुत सवाल भी करेंगे ताकि वो थोड़ा सा आप लोगों का भी इंटरेस्ट पैदा हो कि हमने क्या मैंने आपको पढ़ाया और आपको जो मैं सवाल कर रहा हूँ आपको जवाब आते हैं कि नहीं आते। ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो ह्यूमंस को फूड प्रोवाइड करती है। यानी देखें, आपने जब सेब खाने हैं, केले खाने हैं, अंगूर खाने हैं, तो आपको अमेरिका से, इंग्लैंड से नहीं लाने पड़ते, आपके मुल्क में भी उग जाते हैं। तो पौधों ने फैलाव शुरू किया, यानी पौधे अब अमेरिका में भी अंगूर पैदा करने वाले पौधे हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो अगर ये फैलाव था, यानी कि पौधों ने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी अपने एटमॉस्फेयर को ढाला, अपने आप को वहाँ पर जो है, और इंसान जो है और जानवर है, जैसे मुर्गियाँ हैं, ब्रायलर मुर्गियों की किस्में हैं, कोई भी जानवर जो हम खाते हैं, तो वो आपको दूसरे ममालिक में भी मिलेगा कंपेरेटिव विद दी पाकिस्तान। तो लिहाजा बायोडाइवर्सिटी से जो है सबसे पहला फ़ायदा, जो सिग्निफिकेंस अहमियत है इसकी, कि हमें फूड मिलता है। तो लिहाजा ये पहली अहमियत है। दूसरा पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेज ड्रग्स आर ड्राइव्ड, यानी कि आप जो है बायोलॉजिकल सोर्सेज से दवाइयाँ पैदा करते हो। आपको पता है जड़ी बूटियों से बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो आप ये पौधे वगैरह इकट्ठे करते हो, इनकी दवाइयाँ बनाते हो, तो इससे आपको ड्रग्स मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। और ये आपकी सोर्सेज, आप डायरेक्ट जो है कह लो कि इसकी दवाई बना सकते हो या इनडायरेक्ट तरीके से भी दवाई बनाई जा सकती है। उसके बाद बताया जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये हेल्प कर रही है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में और प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल में। यानी कि जब आपको पता है कि पौधे होते हैं और कुछ जानदार हैं, उन पौधों के ऊपर रहते हैं, तो वो रिसाइकल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हवा में मेंटेन रखना, या फिर कार्बन को पौधों में लेके आना, पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड शक्ल में दोबारा हवा में फेंक देना। तो रिसाइकलिंग का टॉपिक वैसे क्लास 10 में हम पढ़ेंगे, जब हम इसमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, जब उसमें हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्लास 10 का टॉपिक होगा। तो बहरहाल बायोडाइवर्सिटी इसमें भी हेल्प कर रही है। इसके अलावा आपको पता है जानदार जो मर जाते हैं या कोई इंसान भी मर जाता है, कोई जानवर, तो उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है ताकि इससे क्या हो कि ज़मीन को फर्टिलिटी मिल जाए। वो सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़मीन में ही, और फिर पौधे उससे उग सकते हैं। तो ये इसमें कह लें कि अगर पौधे वगैरह मर जाते हैं, आप देखा होगा जो हमारे पास जो माली होता है, गार्डनर होता है, वो पत्तों को ज़मीन में थोड़े अरसे के लिए दबा देता है, फिर उन पत्तों को निकाल कर जो है वो क्यारियों में डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। तो पौधों से ही पॉसिबल हो पा रहा है, जानवरों जानदारों से ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट। उसके बाद हमारे पास है जी इंडस्ट्रियल मटेरियल बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं बायोडाइवर्सिटी की वजह से। मतलब हमें लकड़ी मिल जाती है, सबसे बड़ा जो मटेरियल है उससे हम घर बना लें, फर्नीचर बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको बिल्डिंग मटेरियल कह सकते हैं ना, लकड़ी वगैरह का बिल्डिंग मटेरियल हो गया। उसके बाद फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स। फाइबर्स होते हैं, ये आपको पता है कि जिस तरह आप कह लें कि जो कॉटन है, कॉटन की रस्सियाँ बन जाती हैं, कॉटन का धागा बनता है, फिर धागे से रस्सियाँ, तो कॉटन इज अ फाइबर। उसके बाद डाइज भी कुछ कलर्स वगैरह होते हैं, फिर कुछ पौधे होते हैं उनमें से कलर निकाल लिया जाता है। और फिर उसके बाद रेजिन्स वगैरह भी क्या होते हैं कि ये जूसेस होते हैं। ये जो हमारा दरख्त होता है इसको अगर हम काटें तो उसमें से कुछ जूसेस निकल रहे होते हैं, रेजिन्स कहते हैं। गम्स भी उसी तरह की क्वालिटी है। एडहेसिव्स कहते हैं गूंदों को, तो हम उसकी डिफरेंट क्वालिटी की गूंदें देखते हैं, गम्स वगैरह देखते हैं, तो वो आप ले सकते हो, एडहेसिव गूंदों की किस्म। उसके बाद रबर आपको मिलता है। इसके अलावा ऑयल्स भी आपको पौधे देते हैं बहुत से डिफरेंट किस्म का। तो ये आप डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से पौधों से ही हासिल कर रहे हो। तो और हर पूरी दुनिया में जितने भी पौधे हमने पढ़ा कि 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ये मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। तो लुक एट दैट कि प्लांट्स कितना ज़्यादा डाइवर्स है, एनिमल्स कितना डाइवर्स है, इनसे हमें काफ़ी कुछ मिलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है
इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अगर आपको पता है कि सिर्फ जानदार ज़मीन पर रह जाएं तो फिर भी काम खराब है, तो पौधों का होना ज़रूरी है, और पौधे सिर्फ रह जाए तो जानदार ना हो तो पौधे भी जिंदा नहीं रह सकते। तो लिहाजा पौधे जानदार दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं डाइवर्सिटी से जो है इकोसिस्टम को, यानी हमारे माहौल को। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कि जो जिंदा चीज़ें और मुर्दा चीज़ें दोनों मिलकर जो है एक माहौल बनाती हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो लिहाजा इकोसिस्टम जो है उसको मेंटेन करने में भी बायोडाइवर्सिटी का एक बड़ा किरदार है। उसके बाद आखिर में आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एन एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। यानी कि हमारे पौधे होते हैं, आपको पता है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल बराबर रखते हैं, तो फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है आपको पता है उसमें ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा, 21% ऑक्सीजन है और फिर 78% नाइट्रोजन है। तो लिहाजा ऑक्सीजन को बैलेंस करने का काम, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, तो लिहाजा इसको बैलेंस करने का काम जो है वो कौन कर रहा है? पौधे कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अदरवाइज आप देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा पौधे हों तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है वहाँ पे। या फिर जहाँ पे सिर्फ बहुत ज़्यादा जानदार हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वहाँ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है और टेम्परेचर रेज कर जाता है समतल का एरिया का। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा सवाल क्लास 10 का है। लेकिन अभी फिलहाल बता रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी प्रॉब्लम सामने आती है, इससे अर्थ का टेम्परेचर रेज करता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये बातें मैं आपसे 10 में करूँगा, पर आप याद रखो कि बायोडाइवर्सिटी का किरदार एटमॉस्फेयर के अंदर भी है। इसके अलावा वाटर सप्लाई, यानी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा पौधे होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगा तो सारा पानी मिलेगा, ज़मीन को पानी मिलेगा, तो लिहाजा ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर एक अभी थंबनेल आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसको देखिएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर है। और इसके अलावा जो है प्लेलिस्ट भी है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है नीचे। इस प्लेलिस्ट में जो है आप देख सकते हो आपके पूरे चैप्टर की वीडियोस, एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग मवाद मटेरियल इस चैनल पे मिलेगा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 900 वीडियोस, 1000 वीडियोस अब तक अपलोड कर दी हैं 2019-20 में, और इंशाल्लाह 21-22 के अंदर हमारा टारगेट है 10,000 प्लस एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करने का, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।